जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशलॉजी पेपर फर्स्ट का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत के विषय में, जिसमें हम हर्बर्ट स्पेंसर जी का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। चैप्टर 3 में हमने आपको ऑगस्ट काम्टे के सिद्धांत के विषय में बताया था, जो कि 3 सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है। सभी सिद्धांतों को हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। आपको बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशलॉजी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले वहां पर सिलेबस देखने को मिलेगा। आप सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताया गया है। आप वहां से अच्छे से सिलेबस को समझ लें, और क्लासेस आपको चैप्टर वाइज दी गई हैं, वहां से आप क्लासेस कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी क्लासेस की नोट्स दी जाती हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है मन में, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उसका जवाब दिया जाएगा, कमेंट में रिप्लाई करके आपको उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत को। हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया हुआ है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। वह किससे लेकर दिया हुआ है? चार्ल्स डार्विन, जो कि एक जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पेसीज अपनी बुक 1859 में लिखी हुई थी, जिसके अनुसार उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है चार्ल्स डार्विन जो है सामाजिक डार्विनवाद या सामाजिक प्रवृत्ति के रूप में उन्हें विकसित किया, जो कि अपने पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में 1863 में उन्होंने लिखा हुआ था। अब चार्ल्स डार्विन का क्या सिद्धांत था? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत जो था, वह कहते हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव हो, वह एक प्रकार से क्रमानुसार बढ़ता है। जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा है, वह कहते हैं कि बीज आपने बोया, एक वह उसमें आपको कोई भी चीज़ें दिख नहीं रही हैं। आपने बीज को बोया, उसके बाद उसमें जड़, तना, ये सभी चीज़ें जो है उसका विकास हुआ। या फिर आप मानव को ले लीजिए। मानव जो है वह, उसको माना क्या जाता है कि वह एक बंदरों की प्रजाति से धीरे धीरे आगे बढ़ा हुआ है। तो विभिन्न आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से स्पेसीज से वह एक चरणबद्ध रूप से मानव में बना हुआ है, मानव किस प्रकार से विकास किया हुआ है। ये सभी चीज़ें के विषय में चार्ल्स डार्विन ने बताया हुआ है। आगे हम देखेंगे, और इसी सिद्धांत के अनुसार जो है, यह जो सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया हुआ है, उसी के आधार पर स्पेंसर ने अपने उद्विकासी नियम को प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार जो है, भौतिक जगत अर्थात दृश्य जगत पदार्थ और शक्ति के सम्मिलित से बना हुआ है। ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आधारित हैं। शक्ति की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह सदैव गतिमान रहता है। यह एक प्रकार से कहते हैं कि जो संसार है वह किससे बना हुआ है? पदार्थ से बना हुआ है और शक्ति से बना हुआ है, क्योंकि कोई भी पदार्थ हो, उसमें जब शक्ति आएगी तभी वह गतिमान होता है। यह किसका कहना है? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का। आपको हमने एग्जाम्पल देके जो समझाया कि उद्विकास, किसी भी चीज़ का विकास किस प्रकार से होता है। जैसे कि जनजातियाँ थी, वो विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ जो पाई जाती थी, उसका धीरे धीरे विकास हुआ और नगरीकरण में नगरीय जो है जातियाँ बनने लगी। इस प्रकार से अलग अलग आपको एग्जाम्पल देके हमने समझा दिया। इस विशेषता में कभी कोई अंतर नहीं आता और न कभी इसका विनाश होता है। अर्थात शक्ति जो होता है वह गतिमान होने के साथ साथ शाश्वत भी है। केवल शक्ति के स्वरूप में अंतर आ सकता है, और उसी प्रकार पदार्थ का भी विनाश नहीं होता, केवल उसका रूप बदल जाता है। जैसे कोयले को जलाने पर उसका रूप बदल जाता है, वह राख बन जाता है। अर्थात जो शक्ति होती है वह कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे कि कोई एक आपको इसमें एग्जांपल दिया गया है, कोयला है। कोयले में शक्ति कैसे आई? उसे जलाने पर, और उसकी शक्ति जो है जलाने पर वह समाप्त नहीं हुई, वह बदल जाती है, राख बन जाती है। अर्थात जो शक्ति है वह कहते हैं कि शाश्वत है, वह कभी खत्म नहीं होती है। वह सिर्फ अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात केवल रूप बदल लेती है। आगे हम देखेंगे, इसी प्रकार स्पेंसर के अनुसार उद्विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन सा? पहला जो है, प्रथम तो वह यह कि शक्ति शाश्वत होती है। क्या कहते हैं?
शक्ति जो होती है शाश्वत होती है। इसको आपने एग्जाम्पल से समझ लिया है। द्वितीय, यह कि पदार्थ का विनाश नहीं होता है। कोई भी पदार्थ हो उसका विनाश नहीं होता, केवल वह रूप बदल लेती है। तृतीय, यह कि प्रत्येक चीज में गति होती है। कोई भी चीज है वह शक्ति होती है, फिर शक्ति के अनुसार ही उसमें गति होती है। हर एक चीज जो होता है वो पदार्थ से बना होता है। ये सभी चीजें किसने बताई? हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने जो है सिद्धांत में बताया हुआ है। संसार जो है उन्होंने कहा कि पदार्थ और शक्ति के योग से बना है। ये दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए परस्पर आश्रित हैं। संसार किससे बना हुआ है? पदार्थ से और शक्ति से। पदार्थ जो है वह उसमें गति कब तक नहीं आएगी? जब तक उसमें शक्ति नहीं जाएगी। शक्ति जाने के बाद ही वह गति करती है। जैसे कि आपके हाथ में मान लीजिए पेन है, इस समय आप पढ़ रहे हैं, पेन में आप जब शक्ति डालेंगे तब वह गतिमान होगी और वह लिखेगी। लेकिन जब तक आप उसमें शक्ति नहीं डालेंगे तब तक वह जो है मूवमेंट नहीं करेगी या लिखेगी नहीं। इस प्रकार पदार्थ जो है शक्ति और पदार्थ और शक्ति के योग से पूरा संसार बना हुआ है और ये दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए परस्पर आश्रित हैं, अर्थात एक दूसरे पर ये दोनों आश्रित हैं, पदार्थ शक्ति पर और शक्ति जो है पदार्थ पर। उद्विकास की परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने क्या दिया हुआ है? उद्विकास पदार्थ जो है का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ अनिश्चित असंबद्धता और समानता से निश्चितता, संबद्धता और असमानता में बदलता है। अर्थात अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ, असंबद्धता से संबद्धता की तरफ, समानता से जो है असमानता की तरफ बढ़ता है। इस बात को आप समझ नहीं पाए होंगे ऐसे बोलने पर। आपको हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि कैसे कोई भी पदार्थ अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ तथा असंबद्धता से संबद्धता की तरफ और समानता से असमानता में बदलता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं हम। एग्जांपल में आप देखेंगे चिकन लाइफ साइकिल हम आपको दिखाएंगे। मुर्गा किस प्रकार से वह उसका लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले क्या होता है? वह अंडे के रूप में होता है। अरबे अंडा के जो पार्टिकल होते हैं सब एक समान होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसमें जब विकास होता है तो धीरे धीरे देखिए कुछ विकास होता है, उसके बाद इसमें भ्रूण आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे चूजा बनता है और फिर ये मुर्गा बन जाता है। अनिश्चितता, अर्थात इसमें जो अंडा है इसमें अनिश्चितता है। निश्चितता किस तरफ बढ़ता है? वह मुर्गे की तरफ, चिकन की तरफ बढ़ता है, उसका रूप धारण करने के लिए वह बढ़ता है। मुर्गा जो है उस अंडा जो है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सब एक समान होते हैं, अनिश्चितता होती है और वह निश्चितता की तरफ बढ़ता है। दूसरी लाइन क्या है? असंबद्धता से संबद्धता पर निर्भर करता है। इसमें सभी पार्टिकल समान हैं लेकिन संबद्धता की तरफ, अर्थात एक दूसरे के निर्भर जब होते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, पैर, ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। आँख देखिए देखता है, उसके बाद पैर चलता है या फिर कोई भी मूवमेंट आँख के देखने के बाद ही होता है, अर्थात एक दूसरे पर अंग जो है वह निर्भर रहते हैं। समानता सजातीयता से विजातीयता की तरफ बढ़ता है, अर्थात देखिए अंडे में हमने आपको बताया कि सभी पार्टिकल समान होते हैं, उसके पश्चात जो है विजातीयता अर्थात अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर देखिए पैर, आँख, अलग अलग चीज़ें बन गई हैं। ऐसे ही आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं, जैसे कि एक बीज है उसको आप जब बो देते हैं तो वह समानता होती है। एक छोटा सा बीज है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब वो पनप जाता है, वृक्ष बन जाता है तो उसमें विजातीयता आ जाती है, जैसे कि तना, पत्ती, जड़ और एक प्रकार से अलग अलग चीज़ें आपको विजातीय रूप में देखने, अलग अलग चीज़ देखने को मिलती हैं। और असंबद्धता से संबद्धता आपको उसमें भी दिखता है, अनिश्चितता से निश्चितता उसमें भी दिखती है। समानता और विजातीयता की आपको हम एक और एग्जांपल बता दें, जैसे कि कोई जनजातीय जो पहले की जनजातियां थीं उसमें जो विभिन्न जनजातियां थीं उसमें समानता पाई जाती थी, लेकिन जिस तरह से उसमें धीरे धीरे विकास हुआ, जनजातियों में विकास हुआ, जो नगरीय जातियां बनने लगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत ही डिफरेंट है। मतलब अलग अलग जातियों में समानता बहुत कम पाई जाती है। इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर के आपने जो है इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। हर्बर्ट स्पेंसर का यह जो सिद्धांत था सामाजिक विकास का, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
कोई भी डाउट रहे, आप टेलीग्राम चैनल पर भी आपके डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है। आप यूट्यूब चैनल के जब डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक डाल दिया गया है व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का भी उसमें लिंक डाल दिया गया है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़, हर एक टॉपिक आपको कराया जाएगा। चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।